हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फॉर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ इक्वेशंस सबको मोस्टली इजी लगते हैं। All four methods like graphically solve the equation using graph, using substitution method, using elimination method and using cross multiplication method। ये इक्वेशन बहुत इजी होते हैं, बट उसके साथ इक्वेशन क्यों यूजफुल है, उसके जो वर्ड प्रॉब्लम सम्स होते हैं वो थोड़े परेशान कर रहे हैं, तो ये भी आज इजी हो जाएगा। तो हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 आपकी जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए है। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम सम से इक्वेशन तो जनरेट होंगे, यानी सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो तो आपका यहाँ हो ही जाएगा, बट हम सीधा जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम सम्स। लाइक फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन 3, उसमें 5 और 6 प्रॉब्लम सम्स दिए हैं, उसमें ये फर्स्ट है। तो चलो मैं तेजल शाह, मेरे साथ जुड़ जाओ अंडरस्टूड करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका ऐसा है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम सम सॉल्व कर रहे हैं, कूल काम 2 times रीड फर्स्ट स्टेटमेंट। हियर योर स्टेटमेंट ऑलरेडी राइट। द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers is 26। 2 नंबर के बीच डिफरेंस बताया गया है, मीन्स कोई ग्रेटर है और कोई स्मॉलर है। एंड द नंबर इज 3 times द अदर। 1 नंबर उसमें जो है वो 3 times है दूसरे नंबर से। तो यहाँ 2 नंबर की बात की गई है और हमारा चैप्टर भी तो वही है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और आगे पेयर वर्ड भी जुड़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मीन्स 2 वेरिएबल सपोज ऑलवेज करेंगे, x एंड y से ही हम जाएंगे। यहाँ एक ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। लेट बी सपोज, let the greater number be x and the smaller number be y। एक नंबर ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, वो तो क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि दोनों के बीच के डिफरेंस से 26 डिफरेंस जो दिया गया है, तो एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है। तो हमने सपोज कर लिया ग्रेटर को x और स्मॉलर नंबर को y। अब बहुत क्लियर है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, एनीथिंग। According to question, we get 2 pair of linear equation. Read again. The difference
The difference between two number is 26. यहां से एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, like larger minus smaller is equals to 26. यही होगा ना. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं. अगर लार्जर हमारा 16 है और स्मॉलर 10 है, तो डिफरेंस बिटवीन बोथ इक्वल्स टू 6. यहां डिफरेंस जो है अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन इज 26. तो लार्जर और स्मॉलर का डिफरेंस है 26. दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, या फिर वन. अब आगे, वन नंबर इज 3 times द अदर. यहां से दूसरा इक्वेशन जनरेट हो जाएगा. मीन्स हम लिखे ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमको मिल रहा है. वी गेट difference between two number 26, and the second one is very important. One number is 3 times the other. तो कोई नंबर ये दोनों में से जहां हमने x सपोज किया है और y, इसमें से कोई एक दूसरे से 3 टाइम्स है, तो यहां x और y लिखा. अभी तो दोनों के बीच में इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि एक तो 3 टाइम्स है दूसरे से, और इक्वल नहीं लिखेंगे तब तक इक्वेशन जनरेट होने वाला नहीं है. तो हमको इक्वल तो बीच में लिखना ही है, बट अभी नहीं लिख सकते क्योंकि तो कौन 3 टाइम्स कौन होता है, जो लार्जर होता है. तो x जो ग्रेटर है वो 3 टाइम्स है. मैं ऐसा बोलूं 12 is 3 times 4. 4 3s are 12. 12 is 3 times 4. तो जो स्मॉलर होता है उसका अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो दोनों के बीच में इक्वल लिख पाएंगे. अगर मैं ऐसा बोलूं कि 12 is 3 times 4, तो किसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा, इंक्रीज किसको करना पड़ेगा, जो स्मॉलर है इसको, तब तो इक्वेशन जनरेट होगा. तो यहां भी वैसा ही करना है. x इज अ ग्रेटर नंबर, y स्मॉलर है, और ये जो स्टेटमेंट है वहां बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स मोर अनदर. तो ये 3 टाइम्स है, तो हम जो स्मॉलर है उसका 3 टाइम्स कर दे, तो अब हमारा दूसरा इक्वेशन जनरेट होता है. अंडरस्टूड बच्चों? दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. अब हम जाएंगे बच्चों ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहां यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. कौन सी मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूट कर देना. सब्स्टिट्यूट वर्ड आपने कबड्डी में सुना होगा. प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करते हैं. हम यहां वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे. x को सब्स्टिट्यूट करने के लिए y का यूज करेंगे, लाइक दिस. यहां x की वैल्यू क्या है? 3x. इक्वेशन 2 में x इज इक्वल्स टू 3y जो दिख रहा है, x इज इक्वल्स टू 3y. तो ये वैल्यू x की जो है वो इक्वेशन 1 में रख दो, x की जगह 3y. यही है सब्स्टिट्यूशन. तो लेट्स गो फॉर सब्स्टिट्यूशन. Substituting x is equals to 3y, x is equals to 3y in another equation. x is equals to 3y वो हमारा सेकंड इक्वेशन है. तो ये सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन. Substituting x is equals to 3y in equation 1. तो अब जहां इक्वेशन 1 है वहां x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 3y. तो x की जगह लिखते हैं 3y माइनस y इक्वल्स टू 26. ये फर्स्ट इक्वेशन में जहां x था
वो सब्स्टिट्यूट हो गया. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटिंग या फिर सब्स्टिट्यूशन. ओके, substituting x is equals to 3y in equation 1, we got now just one variable equation. So we find y here. 3y minus y got 2y equals to 26. Therefore y is equals to 26 divided by 2. y is equals to 2/13. अब y हमको मिल गया 13. अब ये y की वैल्यू दोनों में से कोई इक्वेशन में प्लेस कर दो तो दूसरा वेरिएबल भी निकल के आएगा और ये इजी इक्वेशन है तो यहां रख देते हैं. Substituting y is equals to 13 in इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में y की जगह 13 रखेंगे. वी गॉट x इज इक्वल्स टू 3 इंटू y और y की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 13 को. Therefore x is equals to 13 3s are 39. Hence या फिर 10. Required number are 39 and 30. ये सॉल्यूशन हो गया. रिक्वायर्ड नंबर मिल गए. इसको आप स्टेटमेंट से वेरीफाई भी कर पाओगे. देखते हैं हमारे स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं. दो नंबर मिले 39 और 30. The difference between two number is 26. Look here, 39 and 13. Difference satisfied. Second one number is 3 times the another. 39 is 3 times 13 means 3 times 13. Look, 39 satisfied. बच्चों अंडरस्टूड किया होगा. ओके, यस. चलो अब बच्चों दूसरा सेकंड. लेट्स गो फॉर स्टेटमेंट. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, पहले तो सप्लीमेंट्री आया उसको ही क्लियर कर देते हैं. पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो कवर्ड स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट एंगल means sum of two supplementary angle 180. ये तो क्लियर होगा, उसका यहां यूज भी करेंगे हम. The larger of two supplementary angle. यहां हमारे पास two supplementary angles आ गए means two वेरिएबल यहां जनरेट हो गए. एक लार्जर है two supplementary में से और एक स्मॉलर है. Let's suppose for this two, let greater angle BX and smaller angle BY. यहां टू सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कही गई है और एक को लार्जर बोला गया है मीन्स दूसरा स्मॉलर हो गया. फर्स्ट इक्वेशन के लिए डजेंट मैटर which one is greater या larger and smaller, cos sum of two supplementary angles always 180. So according to our question, we get two supplementary angle. One is x and the other is y, means x plus y equals to 180.
दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, बस जस्ट इतना लिखा तो दोनों को हमने सपोज भी कर लिया कि y जो ग्रेटर है वो x है एंड स्मॉलर है वो y है, और ये दोनों मेजर है सप्लीमेंट्री एंगल के, तो हमने उनका सम 180 लिखा. अब आगे जो लार्जर, अब ये स्टेटमेंट कंटिन्यू चल रहा है, लार्जर वाला जो है वो एक्सीड मीन्स ज्यादा है. लार्जर ऑफ एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री मीन्स लार्जर वाला स्मॉलर से 18 ज्यादा है. यहां दोनों को पहले ले आते हैं पकड़ के कि भाई ये लार्जर वाला ये स्मॉलर वाला. अब तो अभी इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि एक को लार्जर वाला बोलते और एक को स्मॉलर वाला, तो क्या बीच में इक्वल लिखाई नहीं जाता. तो लार्जर वाला लार्जर है कितना, बाय 18. अब ये 18 ज्यादा है, अब उसमें 18 प्लस कर देंगे तो इक्वेशन और बिगड़ जाएगा. तो जो छोटा है कितना 18, तो इसमें 18 ऐड कर दो तब बैलेंस बनेगा, बैलेंस कॉल्ड इक्वेशन जनरेट होगा. लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, पहले तो सप्लीमेंट्री वर्ड का यूज करके फर्स्ट इक्वेशन पे गए. अब जो लार्जर 1 है वो एक्सीड है 18 बाय स्मॉलर 1, तो ये जो छोटा है वो 18 छोटा है. अब स्मॉलर वाले को भी 18 दे दिए, तब बोलता है कि अब बराबर हो गया भाई. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. I think you understood guys 2 equation clearly. Now solve with the help of substitution method. Let's go for substitution method. Here apply. यहां आप देखोगे बच्चों तो x हेड पोजीशन में है, x इज इक्वल्स टू, तो x जनरेट ही है यहां. जस्ट x की वैल्यू ये जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में यहां रख देंगे, तो x का सब्स्टिट्यूशन होना पक्का है. तो बस जस्ट लिखते हैं x सब्स्टिट्यूट, या फिर substituting x is equals to y plus 18. X is equals to y plus 18 in equation 1. In equation 1 we get इक्वेशन 1 में x की जगह ये रख दो y, तो क्या मिलेगा, तो फिर ये रहा इक्वेशन 1. x की जगह क्या रखना है, y इज इक्वल्स टू 180 प्लस ये जो x है उसकी जगह ये रखो y प्लस 18. अब y को मिलना पक्का है, y प्लस y 2y, 18 मूव हो गई तो सब्ट्रैक्शन आएगा, 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल्स टू 180 में से 20 निकाल दिया 160, अब 2 ऐड कर दो 162 मीन्स y इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल्स टू 2 8 सा 16, 2 1 सा 2. ये तो जस्ट y मिला है, अभी जस्ट y मिला है, अभी दूसरा वेरिएबल मिलना बाकी है, तब तो सप्लीमेंट्री एंगल की पैर बनेगी. तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों, ओके, हर जगह हमारे पास y की जो वैल्यू है कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लाइक substituting y is equals to 81 in any equation 1 और 2. लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वेरिएबल मिलने के बाद जब दूसरा वेरिएबल फाइंड करना हो तो ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, बट फर्स्ट जब अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन का यूज
फर्स्ट में करना है या फर्स्ट का यूज सेकंड में करना है, जहां फर्स्ट टाइटल करते हैं वहां। तो हम y की जगह 81 रख देते हैं इन इक्वेशन 1। वी गेट x प्लस y की जगह रखना है 81 इक्वल्स टू 180। अब 81 वहां जाके कट होंगे, 180 माइनस 81, जैसे 80 कट हुआ 100 पे आ गए और दूसरा 1 कट किया तो 99 पे आए। तो अब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हमको मिल चुके हैं, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। बाद में आंसर लिखने के बाद वेरीफाई भी कर लेते हैं। 10 required to required two supplementary angles are 99 and 81। ये कवर किया यहां आंसर बच्चों, है ना? कवर हुआ कि नहीं? तो अब यहां वेरीफाई भी कर लेते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट, पहले तो सप्लीमेंट्री हुए कि नहीं वो चेक करने के लिए दोनों का सम करना पड़ेगा। 99 प्लस 81, यस हो गए। दूसरा, अब जो बड़े वाला था वो छोटे वाले से 18 बड़ा था, तो दोनों का डिफरेंस 18 होना चाहिए, तो वो भी हो गया। मीन्स हम 100% सही है। पीछे आंसर कोई ऐसे वैसे प्रिंट हो गया हो तो डरना ही नहीं चाहिए, वेरिफिकेशन से कॉन्फिडेंट हो ही जाएगा। क्लियर? चलो बच्चों, अब नंबर 3 क्रिकेट का। ये तो मजा आएगा, है ना? खेले भी नहीं है अभी, लॉकडाउन कोरोना, बट कंपाउंड क्रिकेट चलती होगी, ठीक है। The coach of cricket team buys 7 bats and 6 ball। ये इतना परचेस किया जब 7 बैट्स लिए और 6 बॉल्स लिए, तब पे किया 3800। फिर लेटर रिक्वायरमेंट हुई सी बाइस। अरे बहुत बढ़िया, देखो सी बाइस गर्ल कोच, C buys 3 bats and 5 balls। लेटर परचेस किया 3 bats and 5 balls, तब 1750 दिए। तो क्या है, एक बैट की कीमत क्या है और एक बॉल की क्या कीमत है, सेपरेटली हमको फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। यहां से ही क्लियर मैसेज मिल रहा है कि क्या सपोज करना है। 2 वेरिएबल सपोज करने हैं और हर एक बॉल और बैट की कीमत हमको कॉस्ट फाइंड करनी है। लाइक फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो वही हम सपोज कर ले। चलो, लेट cost of each bat be rupees X and cost of each ball be rupees Y। ये पहले सपोज कर दिया, जो फाइंड करना है उसके लिए ही सपोज किया है कि पर बैट कॉस्ट ₹X है एंड पर बॉल कॉस्ट ₹Y है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, यहां भी 2 स्टेटमेंट है। पहले बाय किया है 7 बैट 6 बॉल और उसके लिए ये टोटल कॉस्ट स्पेंड की है। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, according to question,
according to question we get pair of linear equation in two variable। तो यहां जो ब्रैकेट किया, मैं एक सिंपल इलस्ट्रेशन दूं। एक बैट की कॉस्ट 200 रुपीज है, हमने 3 बैट बाय किए तो टोटल कितने देने पड़ेंगे? 3 into 200। तो यहां पर बैट कॉस्ट क्या सपोज की है? ₹X, और बैट परचेस किए है 7। तो हमको बैट के लिए 7x रुपीज देने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है। बॉल्स हमने परचेस किए हैं, मींस कोच ने 6 बॉल्स, और हर एक बॉल की कॉस्ट है y। तो बॉल के लिए टोटल देना पड़ेगा 6y, और ये दोनों एक साथ परचेस करके कोच ने दिए हैं 3,800 रुपीज। So 3,800 रुपीज। दिस इज अवर इक्वेशन 1। बहुत सिंपल। अगर बॉल की कॉस्ट 20 रुपीज है, 5 बॉल परचेस करते हैं तो 5 टाइम्स मीन्स उसके 100 देने पड़ेंगे। तो 20 रुपीज बॉल की कॉस्ट है, और हम y बॉल परचेस करते हैं तो हमको 20y देने पड़ेंगे। तो हम ऐसा ही करके चल रहे हैं बच्चों। देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहां सपोज किया, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹X एंड ईच बॉल इज ₹Y। बैट 7 परचेस किया है। फर्स्ट ट्रेड जो हुआ उसमें 7 बैट है, पर बैट x रुपीज, 7x बैट के गए। 6 बॉल परचेस किया, पर बॉल y रुपीज, 6y बॉल के गए। दोनों के टोटल गए 3,800। अब दूसरे इक्वेशन को तो आप फट फट बना दोगे। लेट्स सेकंड परचेस 3 बैट, 5 बॉल, 3 बैट, हर एक बैट के लिए x देना है, तो 3 बैट के लिए 3x देंगे। 5 बॉल्स, हर एक बॉल के लिए y देना है, तो 5 बॉल्स के लिए 5y। और ये जो परचेजिंग हुआ उसकी टोटल कॉस्ट थी 1,750। अब यहां हमारे पास दोनों इक्वेशन अवेलेबल है। अब यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत क्लियर होगी, क्योंकि किसी की भी वैल्यू अब एक दूसरे में रखने की जगह नहीं है, थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। जब ऐसा होता है तब किसी एक इक्वेशन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें से 1 वेरिएबल को हेड बनाएंगे लाइक दिस। लेट्स सिलेक्ट इक्वेशन 1। 7x plus 6y equals to 3,800. Therefore, 7x equals to 3,800 plus 6y मूव करेंगे तो -6। किसी एक वेरिएबल को हेड बनाना बोलता हूं, इसका मतलब यही है। देखो, x हेड बनेगा जब 7 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये x हेड बन गया। 3,800 minus 6y अपॉन 7। इक्वेशन 1 को सिलेक्ट करने के बाद x की ये वैल्यू मिली, इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे? इन इक्वेशन सेकंड। ये टाइटल जाएगा अब हमारा सब्स्टिट्यूटिंग। x is equals to 3,800 minus 6y upon 7 in equation 2। in equation सेकंड इक्वेशन में x की जगह ये रखो, x सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन को पकड़ के ले आओ। we get 3 into x plus 5y
इक्वल्स टू 1750। x की जगह ये रखना है तब x सब्स्टिट्यूट होगा। क्या रखना है? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। Therefore, अब बहुत इंपॉर्टेंट सिंप्लीफाई करना होगा। यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां भी 1 है, हमारे पास 3 टर्म्स है और सारे टर्म्स में से 7 एलसीएम बिलोंग कर रहा है। 7 इज अवर एलसीएम। यहां 7 प्रेजेंट है तो ये सेम 3 इंटू माइनस 6y। यहां 7 प्रेजेंट नहीं है, 7 हमारा एलसीएम है, माइंड में होगा, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 जा 35y। यहां भी 7 प्रेजेंट नहीं है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 00 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस 3 6 जा 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 3 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 बैक। यहां ये दो y है विथ ऑपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्शन होगा, 17y मिलेंगे और पॉजिटिव साइन। यहां सब्ट्रैक्शन 12,250 माइनस 11,400। Therefore 17y इक्वल्स टू, अभी सब्ट्रैक्शन किया था फिर से 50, 12 में से 4 तो 8 मिलेंगे और यहां बोरो से 11 माइनस 11 0। लेट y इज इक्वल्स टू 850 अपॉन 17। 17 5 जा 85 और 0 लगाया, y मिला y। बॉल की कॉस्ट मिली, बॉल यहां यॉर्कर डाला था, हम भूल गए थे, ठीक है, बट हमने यॉर्कर को भी बाद में खेल लिया। अभी तो y मिला है, y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दे तो हमको x वेरिएबल की यानी बैट की कॉस्ट भी मिलने वाली है। कहीं पे भी जाओ, चलो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। Substitute y is equals to 50 in equation second, we get, चलो इक्वेशन सेकंड में y की जगह हम 50 रखने वाले हैं। Therefore 3x plus 5 into y, 5 into y equals to 1750। तो अब y की जगह हम रखने वाले हैं 50। Therefore 3x plus 250 equals to 1750। 3x ये वहां जाके कट करेगा, 1750 माइनस 250, तो यहां बचेगा हमारा 3x की जगह 1500। यहां लिखता हूं बच्चों, therefore x is equals to 1, ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, 1500 divided by 3, x is equals to 3 5 जा 15, 500 मिला, तो आंसर तो लिखना पड़ेगा। अब आप लिख लोगे आंसर, यहां जगह कम है और दिखता भी नहीं है, मीन्स x 500 है और y 50 है, मीन्स यहां लिखेंगे फाइनली thus the value of या फिर cost of each bat is ₹500 and each ball is ₹50। और वेरीफाई भी कर सकते हो कहीं पे भी इक्वेशन में कि अगर 7 बैट तो 7 5 जा 35, ये बैट की कॉस्ट हुई। 6 बॉल मीन्स 300 उसकी हुई। देखो 3800 फर्स्ट परचेस के लिए जा रहे हैं। फिर से 3 बैट मीन्स 1500 दिए, 3 बैट के लिए 1500 जा रहे हैं और 5 बॉल के लिए जा रहे हैं 250
मीन्स 1750। अब हमारा आंसर आ जाने के बाद जब हम वेरीफाई कर लेते हैं और अगर वेरिफिकेशन रॉन्ग आता है तो कहीं मिस्टेक है, वो फिर से भी हम जा सकते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? यस, सब तो मजा आया होगा। चलो बच्चों, अब फिगर तो बहुत बड़ी लग रही है बट एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together. Fixed charge इसलिए लिया जाता है कि थोड़े ही डिस्टेंस पे कोई उतर गया, कुछ तो देना पड़ेगा। तो ये फिक्स चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस। फिक्स चार्ज होता है, बाद में जो चार्ज होता है वो आपने कितना डिस्टेंस फर्दर कवर किया है वो ऐड किया जाता है। फिक्स चार्ज प्लस चार्ज कवर फॉर डिस्टेंस कवर, ये दो टाइप के चार्ज होते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। यहां से एक इक्वेशन जनरेट होगा एंड अब दूसरा यहां से जनरेट होगा। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज तब होता है 155। What are the fixed charges and the charges per kilometer? ये दो फाइंड करने हैं। देखो क्वेश्चन मार्क। What are the fixed charges and the charges per kilometer? ये दोनों फाइंड करने हैं। दो वेरिएबल। Let's suppose first let fixed charge be rupees X. Let fixed charge be rupees X and charges for kilometer per kilometer and charge per kilometer be rupees Y. Let fixed charge जो फाइंड करना था उसके लिए X वेरिएबल सपोज किया एंड चार्ज पर किलोमीटर उसके लिए Y सपोज किया है। अब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन we get ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। यहां से फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, आपने 10 किलोमीटर की जर्नी की, पहले आपको बैठे मीन्स फिक्स चार्ज तो देना ही है, मीन्स आप बैठ गए एक्स देना है। अब 10 किलोमीटर की जर्नी की, पर किलोमीटर आप क्या दे रहे हो? वाई। पर किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर वाई दे रहे हो। 1 किलोमीटर का वाई, 2 किलोमीटर का 2 इंटू वाई, तो आप गए हो 10 किलोमीटर, तो आपका पर किलोमीटर होगा 10 वाई और ये दोनों का सम फिक्स चार्ज देना ही है और डिस्टेंस जो कवर किया है उसके अकॉर्डिंग भी देना है। ऐसे आपका टोटल चार्जेस डिसाइड होता है जो यहां है 105। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब किसी ने जर्नी की 15 किलोमीटर की, अरे जितनी भी करे बैठे मीन्स एक्स तो देना ही है। अब जितनी जर्नी करे उसके हिसाब से पर किलोमीटर देना है। पर किलोमीटर का आप वाई दे रहे हो तो यहाँ 15 किलोमीटर के लिए आप 15 वाई दोगे। यहाँ आपका टोटल फैट 155 का बनता है। ये हुआ आपका दो इक्वेशन। अगेन, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with
चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, यानी टैक्सी में बैठने से 2 टाइप के चार्ज लगते हैं। फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, और दूसरा डिस्टेंस जैसे कवर करते हो उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो वो ही दोनों फाइंड करने थे, तो उसके लिए ही सपोज किया, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी 5। अब फर्स्ट जर्नी थी आपकी 10 किलोमीटर की, जर्नी स्टार्ट की x देना पड़ेगा, और y रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर के हुए 10y, दोनों को मिला के आपको 105। दूसरी जर्नी है 15, बैठे मीन्स x देना पड़ेगा, हर एक किलोमीटर के y के हिसाब से 15 के देने होंगे आपको 15y। ये जर्नी का टोटल फेयर है 155। 2 इक्वेशन जनरेट, नाउ वी गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना होगा। लेट गो फॉर फर्स्ट इक्वेशन, x plus 10y equals to 105. Therefore x is equals to 105 minus 10y. ये x को यहां हेड बना लिया, फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट किया और x को हेड बनाया 105 माइनस 10y। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये x सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट x is equals to 105 minus 10y in इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड में x की जगह ये रखना है, सो ये रहा इक्वेशन सेकंड। वी गेट x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y, और ये x की जगह रख दिया। आगे बढ़ते हैं, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। देखो x की जगह ये रख दिया, बाकी का सेम ही है, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ये दो y ऑपोजिट साइन वाले सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5y मिलेगा और लार्जर का साइन बनेगा। 155 माइनस होगा, therefore 5y equals to, यहां बचेंगे 50, therefore y is equals to 50 divided by 5 got 10। y हमको 10 मिला, मीन्स पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 10 रुपीज देने हैं। अभी फिक्स चार्ज भी तो फाइंड करना है, तो y को रख दो किसी भी इक्वेशन में। Substitute y is equals to 10 in equation 1, we get equation 1 में y की जगह 10 रखेंगे, x plus 10 into y, 10 into y equals to 105। y की जगह रखना है 10, x is x plus 100 equals to 105। x is equals to 100 कट होंगे तो x मिलेगा 5। ये आपका फिक्स चार्ज हो गया ₹5। बैठे मीन्स 5 देना है, बैठे मीन्स 5 देना है, और बाद में जैसे जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चेंज होता जाता है, पर किलोमीटर 10 भी देने हैं। अभी एक और भी क्वेश्चन जनरेट हुआ है यहाँ, बट पहले ये आंसर लिख दे तो ओके। ₹5 चार्ज पर किलोमीटर इज ₹10। अब बोला गया, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25। अब आपको क्वेश्चन हुआ कि मुझे 25 किलोमीटर जाना है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल्स 25 किलोमीटर के लिए आपको कैसे चार्ज करना पड़ेगा। तो कि एक तो
ये पूरे एग्जाम्पल की जर्नी में x फिक्स चार्ज देना है आपको, दूसरा देना है हर एक किलोमीटर के हिसाब से y रुपीस, और आप बोल रहे हो कि मुझे 25 जाना है, मीन्स 25y देना पड़ेगा आपको। अरे समझ रहे हो कि नहीं, फिक्स भी देना है और हर एक किलोमीटर के y देने हैं, तो 25 के 25y देने पड़ेंगे। x की वैल्यू है आपकी 5, आप बोल रहे हो मुझे 25 किलोमीटर जाना है, तो वो बोलेगा कि y पर किलोमीटर के 10 होंगे, तो ये 250। ये अगर नहीं दिखता तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ओके। ये चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, ये आपका इक्वेशन बनेगा x प्लस 25y, ओके, x प्लस 25y। अब x की कॉस्ट रखोगे आप 25 और पर किलोमीटर आपके 10 रुपीज हो रहे हैं, सो ये 250 प्लस 5 255 रुपीज आपका 25 किलोमीटर का चार्ज होगा। बच्चों अब आपने बहुत क्लियर कट अंडरस्टूड किया होगा। ये उसकी फिगर की लेंथ बढ़ी थी, एग्जाम्पल में बहुत ऐसा कुछ सोचना नहीं था, सिंपल था। ओके बच्चों, चलो बच्चों अब नंबर 5 आ चुका है, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है। अ फ्रैक्शन रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11, कोई फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 हो जाएगा अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिए जाए। If 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both numerator and denominator, तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा 5 अपॉन 6। तो वो कौन सा है भाई फ्रैक्शन? अब फ्रैक्शन के लिए हम दो वेरिएबल कैसे सपोज करेंगे? यस करेंगे ना, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के लिए और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के लिए। लेट्स गो फॉर सपोज, let the numerator be x and the denominator be y. Let numerator be x and denominator be y. So our required fraction, therefore required fraction is अगर न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y, तो ये फ्रैक्शन हो गया आपका x अपॉन y। जो फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। अब ये सारा जो प्रोसेस है वो न्यूमरेटर पे है, डिनोमिनेटर पे है, बाद में फ्रैक्शन तो चेंज होता रहता है। तो फ्रैक्शन में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज कर लिया लाइक न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y। अब रीड करते हैं, a fraction become 9 upon 11, फ्रैक्शन become, हमारा फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, we get, हमारा जो फ्रैक्शन है वो तो x अपॉन y है, हमारा जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन y है। ये फ्रैक्शन बन जाएगा 9 अपॉन 11, फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन 11, फ्रैक्शन ये जो है becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator।
Look, our fraction becomes 9 upon 11. Our fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा. लेट्स गो फॉर दिस. 11 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 11x प्लस 22, और ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9y प्लस 18. 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22. 11x minus 9y is equals to 4, but negative 4. This is our equation first. If 3 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 5 upon 6. तो फिर से उठा के ले आओ. फ्रैक्शन कहां पड़ा है भाई? ये रहा, x upon y. ये फ्रैक्शन है. Fraction becomes 5 upon 6 if 3 is added to both the numerator and denominator. Understood, bachcho? Now cross multiplication, we get second equation. 6 multiplied by 6x plus 6 3 is 18. Here multiplication with 5. 5y plus 15, 6x, 5y नेगेटिव हो गए, 15 ये वहां गया, माइनस 18. 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3. दिस इज सेकंड इक्वेशन. अब दो इक्वेशन हो गए. यहां ही प्रोसेस कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का. therefore 6x is equals to, ये 5y वहां जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और यहां माइनस 3 है. ये जो वैल्यू मिली, अब x को हेड बना लेते हैं. x is equals to 5y minus 3 upon 6. अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे. ये सेकंड का यूज किया है तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी फर्स्ट में. सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 5y minus 3 upon 6 in equation 1. we get ये इक्वेशन 1 रहा. x को सब्स्टिट्यूट करना है. 11 into x minus 9y equals to minus 4. x की जगह बच्चों रखना है ये 5y minus 3 upon 6. 6 is your LCM. 6. यहां 6 प्रेजेंट है तो सेम एस 11 5y minus 3 माइनस, यहां 6 प्रेजेंट नहीं है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54y. यहां भी 6 प्रेजेंट नहीं है तो 24. ओके, 11 5s are 55y minus 11 3s are 33 minus 54y equals to minus 24. 55y minus 54y got 1y equals to minus 24. ये यहां जाएगा प्लस 33 होगा. Therefore y is equals to 33 में से 24 जाएगा तो 9 बचेगा, और लार्जर साइन मीन्स y 9 मिला. y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. चलो सेकंड में कर देते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग y is equals to 9 in equation second, we get इक्वेशन सेकंड में हम y की वैल्यू रखेंगे 6x minus 5 into y equals to minus 3. चलो y की जगह रखना है 9 रखा. 6x minus 45
इक्वल्स टू -3, 6x इज इक्वल्स टू, ये 45 वहां जाएंगे प्लस हो जाएंगे, therefore 6x is equals to 42, x is equals to 6 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो x7 मिलेगा, x7 हुआ। अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन के लिए जाना है हमको, क्या यहां दिख रहा है बच्चों? यहां ओके, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है हमारा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है x अपॉन y, required fraction is equals to x upon y. Put the value of x 7 and y 9. So 7 upon 9 is your answer. आप चेक भी कर सकते हो कि भाई 7 upon 9 जो फ्रैक्शन मिला वहां अगर 2 ऐड कर देते हो दोनों में तो ये 9 upon 11 बन जाएगा। यस सही है। इफ 2 is added it become 9 upon 11, फिर से 7 upon 9 मिला हमको। इफ 3 is added तो ये 10 upon 12 मिलेगा और 2 कट हो जाएंगे तो 5 upon 6 मिलेगा जो यहां बोला गया है। क्लियर हुआ? बट डेंजरस स्टेप यहां आप जब एलसीएम लेते हो तो एक केयर करेंगे हम, ये मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे ही 6, ये सेम लिखा, यहां 6 से मल्टीप्लाई, यहां 6 से, 6 4 24 विथ नेगेटिव साइन। क्लियर बच्चों? चलो बच्चों ये वीडियो का हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं। एज पे बिलोंग कर रहा है हमारी करंट एज, प्रेजेंट एज 5 ईयर लेटर +5 हो जाएगी, 5 ईयर अगो तो -5 हो जाएगी। अगर मेरी 40 है तो 5 ईयर लेटर 40 + 5, 5 ईयर अगो 40 -5। अगर मेरी एज 70 ईयर है तो 5 ईयर हैंस मीन्स आफ्टर 5 ईयर 70 + 5 एंड 5 ईयर अगो 70 -5। तो ऐसा ही यहां यूज करना है। 5 ईयर हैंस means after 5 years, the age of Jacob will be 3 times that of its son. ये जो जैकब और उसके सन की एज कंपैरिजन है वो 5 ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स फ्यूचर की है, और 5 ईयर अगो ये कंपैरिजन थी 7 टाइम्स, और क्वेश्चन है प्रेजेंट का। कंपैरिजन एक फ्यूचर की है, एक पास्ट की है, और पूछा है प्रेजेंट। सो लेट्स सपोज फॉर प्रेजेंट, ओके लेट्स प्रेजेंट इज ऑफ जेकब बी X year and his son be Y years. ये हमने दोनों की प्रेजेंट एज सपोज कर ली जो एक्चुअल में फाइंड करनी है। अब प्रेजेंट एज 5 years hence मीन्स आफ्टर 5 ईयर, दोनों की एज का कंपैरिजन दिया गया है। तो अब प्रेजेंट एज से हमको और कुछ फाइंड करना पड़ेगा। ये एज कंपेयर कब कर पाएंगे? वो एज हमारे पास अवेलेबल होगी तब। तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ या फिर 5 इयर्स फ्रॉम हैंस और लेटर एटसेट्रा। आफ्टर 5 ईयर Jacob's age will be, अभी जैकब X ईयर का है तो 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर जैकब की एज 5 ईयर बढ़ जाएगी मीन्स X + 5 इयर्स एंड his son is will be, उसके सन की अभी एज है 5
तो 5 ईयर लेटर वो हो जाएगा y प्लस 5 ईयर्स का। 5 years from now the age of Jacob, पकड़ के लाओ कौन सी है 5 ईयर के बाद जैकब की एज x प्लस 5। Jacob will be 3 times that of its son. His son says, तभी वो son होगा y plus 5। 5 years from now ये Jacob की एज है, ये उसके son की एज है। यहां कंपैरिजन क्या है 3 टाइम्स। अब फादर ही बड़े होंगे ना, मीन्स जैकब की एज 3 टाइम्स है। अब ये 3 टाइम्स है तो जो छोटा है उसका 3 टाइम्स करेंगे ना, तब दोनों के बीच में इक्वल बनेगा। ये बहुत अंडरस्टूड करना पड़ता है कि इक्वेशन कैसे जनरेट किया जाए। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y plus 3 5s are 15, therefore x minus 3y, 15 minus 5, x minus 3y is equals to 10. This is our equation first. And अब आगे 5 years ago, तो यह भी फिर से दोनों की एज हमारे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट से हम कहीं भी जा सकते हैं। तो 5 years ago, अब दोनों की एज फाइंड कर लेते हैं। ago Jacob is was, अब 5 years ago जैकब की एज अभी जैकब x का है, तो 5 years ago x माइनस 5 का होगा। And his son was, उसके सन की एज अभी y है, तो 5 years ago वो y माइनस 5 years का होगा। अब कंपैरिजन बनती है 7 टाइम्स की, तो दोनों की एज को पकड़ के लाओ। ये जैकब की 5 years ago, ये उसके सन की 5 years ago। तब जैकब सन से 7 टाइम्स बड़ा था, मीन्स सन को 7 टाइम बड़ा कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन जनरेट हुआ। x minus 5 is equals to 7y minus 35, x minus 7y minus 35 plus 5, x minus 7y equals to minus 30. This is your equation second. अब बच्चों मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक को हेड बना के दूसरे में वैल्यू पुट करनी है और आंसर को वेरीफाई करना है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.3 इक्वेशन 3 के वर्ड प्रॉब्लम सम्स थे। दूसरे लेक्चर में हम ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम सम्स को ही लेके आएंगे, जहां हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड होगी एलिमिनेशन मेथड। मींस यहां इक्वेशन और प्रॉब्लम सम्स दोनों की एक साथ प्रैक्टिस हो जाती है। बाय एंड टेक केयर, बाय।